तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर 9th क्लास का सेकंड चैप्टर कब स्टार्ट करवाओगे। तो स्टूडेंट्स, जितना जल्दी हो सके हम आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बट और भी कई क्लासेस होती है जैसे कि 9 to 12 बैचलर कोर्सेज, उनके भी लेक्चर प्रोवाइड करने होते हैं। तो इस प्रोसीजर में कई बार हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, बट जितना जल्दी हो सके हम आपका लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल, और उसमें हम 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो करें स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th एंड चैप्टर सेकंड। इसमें हम अपने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पॉलिनोमियल होती कैसी है या होती क्या है। देखो, पॉलिनोमियल को हम जनरली वैसे px से डिनोट करते हैं। px का हमारा मतलब है जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल को डिनोट करा जा रहा है। जैसे जनरल पॉलिनोमियल जो होती है an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1, an-2 x की पावर n-2 प्लस डॉट 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 ए नोट। ये हमारी क्या होती है? पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे देखो, x की जो पावर है n, जब प्लस में दूसरी टर्म आई उसमें x की पावर 1 कम हो गई। जब तीसरी टर्म आई x की पावर 1 और कम होगी, n-1 थी, n-2 होगी। करते करते ऐसी टर्म भी आएगी जब x की पावर क्या हो जाएगी, एक एक करके 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ कांस्टेंट। यहाँ पे जो x है वो है वेरिएबल, और जो हमारे a नोट, an-1 ये सारे हैं, ये क्या है? कांस्टेंट। ये रियल नंबर होते हैं। जो हमारी ये an-1 a नोट है ना, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर, कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो, जो ये x की पावर है ना n-1, n-2, ये किस में होती है? होल नंबर में। जैसे मान लो मैं यूं कह दूं 3x² प्लस x रूट x प्लस 2, क्या ये हमारी पॉलिनोमियल होगी? ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर 2 ये तो होल नंबर है। यहाँ पे क्या है? रूट x। रूट का मतलब क्या होता है? रूट x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1/2। रूट को क्या कहते हैं? पावर 1/2। और 1/2 तो होल नंबर नहीं होता, तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी जगह ये होता ना 3x² प्लस x प्लस 2, तो ये हमारी पॉलिनोमियल होती। यहाँ पे देखो, x की पावर 2, फिर एक कम हो गई, फिर कांस्टेंट आ गया 3, 2 और x का कुछ नहीं है 1, तो ये भी क्या है? कांस्टेंट है। ये हमारी क्या है? पॉलिनोमियल। x की पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। अगर x की पावर होल नंबर है तो ये हमारी पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। आप और एग्जांपल देखो, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 2। यहाँ पे देखो x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 करे तो क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे x की पावर जितनी भी है सारी की सारी किस में आ रही है? होल नंबर में आ रही है। मतलब जितने भी x हमें दिख रहे हैं उनमें तो x की पावर क्या है? होल नंबर है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल है। आप और देखो, जैसे मैं ये कह दूं 3x² प्लस 2/x प्लस 4, ये बताओ क्या ये हमारी पॉलिनोमियल है? यहाँ पे देखो, ये जो x की पावर है 2, होल नंबर, यहाँ पे 2/x है। अगर मैं x को ऊपर लेके जाऊं, मीन्स ऐसे लिखूं 3x² प्लस 2, अगर x को ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर जो यहाँ पे 1 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, प्लस 4। अब यहाँ पे देखो, x की पावर जो -1 है, क्या ये होल नंबर होती है? -1 -1 होल नंबर में नहीं आता। अगर -1 होल नंबर में नहीं आता तो ये हमारी पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो कुल मिला के बात इतनी है कि x की पावर होल नंबर में होनी चाहिए, बस। अब मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, 3x³ प्लस 2, सिर्फ इतना ही लिया। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहोगे यहाँ पे x³ तो है, ना ही x² वाली टर्म है, ना ही x वाली टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि x² या x वाली टर्म है या नहीं है, कुछ टर्म मिसिंग हो सकती है। बस पॉलिनोमियल चेक करने के लिए आपको ये देखना है, जितने भी x हमें दिख रहे हैं क्या उसकी पावर होल नंबर में है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, x की पावर होल नंबर में है ना, तो ये हमारी पॉलिनोमियल है। जितने भी x दिख रहे हैं उनकी पावर होल नंबर में है या नहीं है, बस आपको ये चेक करना है।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये तो हमारी पोलिनोमियल होगी वन वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें x दिख रहा है ना, तो ये x क्या है? वन वेरिएबल। अगर हमको ऐसे दे दे 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 2, अब ये भी क्या है? पोलिनोमियल है ना। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल दिख रही है x और y, तो हमें दोनों में चेक करना पड़ेगा कि x की पावर और y की पावर होल नंबर में है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो x की पावर भी 3 है, y की पावर भी 3 है, तो 3 क्या होते हैं? होल नंबर। तो ये क्या है? हमारी पोलिनोमियल है। बट पोलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? 2 वेरिएबल में, क्योंकि x भी है और y भी है। तो पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। ठीक है, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। अब यहां पे देखो इसके बेस पर हमारी कुछ कंडीशंस आती है कि पोलिनोमियल किस किस तरीके की होती है। जब देखो मान लो 2x प्लस 4 है, यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? x की हाईएस्ट पावर 1 ही है ना। ऐसा कोई वेरिएबल तो नहीं है x जिसमें x की पावर 1 से ज्यादा आ रही हो, 1 ही है। जिस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। जैसे और भी आप एग्जांपल देख सकते हो 5x प्लस 3, ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। अगर मैं ये कह दूं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, जो पहले ऊपर एग्जांपल दिया, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। x की हाईएस्ट पावर 2 है ना, 1 भी है, लेकिन 1 से बड़ा भी एक ऐसा x है जिसकी पावर 1 से ज्यादा आ रही है। तो ये हमारी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो कैसी पोलिनोमियल होती है? क्वाड्रेटिक। लीनियर पोलिनोमियल नहीं है जिसमें x की पावर हाईएस्ट 2 होती है, वो कैसी पोलिनोमियल होती है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर आपको सिर्फ ये भी दे दिया जाए ना, देखो अगर आपको सिर्फ ये दे दिया जाए आर स्क्वायर, सिर्फ आर स्क्वायर दे दिया, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या चेंज कर दिया? x की जगह r कर दिया, जो पोलिनोमियल है वो हमारी r में। अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है ना। बाकी टर्म हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पोलिनोमियल जरूर होती है। यहाँ पे r की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अब यहाँ पे देखो आप मेरे को बताओ 9x स्क्वायर प्लस 4, 9x प्लस 4, इसमें लीनियर कौन सी है और क्वाड्रेटिक कौन सी है? बिल्कुल ये हमारी लीनियर है और ये हमारी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब यहां पे देखो अगर कोई पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो, उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? ऐसी पोलिनोमियल जिसमें x की हाईएस्ट पावर 3 हो उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। और एग्जांपल देखो 4x क्यूब प्लस 5x प्लस 9। अब इसमें देखो x के वाली टर्म मिसिंग है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये देखना है x की पावर होल नंबर में है तो पोलिनोमियल, और x की पावर हाईएस्ट कौन सी है? 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, x की हाईएस्ट पावर आपको देखनी है। अब यहाँ पे देखो एक पोलिनोमियल की डिग्री कैसे पता लगाते हैं? x की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही क्या होती है? पोलिनोमियल की डिग्री। जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है x की? 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। मीन्स अगर आपसे पूछ लिया जाए 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, इसकी पोलिनोमियल कितनी होगी? सॉरी, इसकी डिग्री कितनी होगी? तो आपको देखना पड़ेगा x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। और ये कैसी पोलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कैसी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और मैंने जो आपको पीछे एग्जांपल दिया था 5x प्लस 4, इसमें डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, और जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या हो जाएगी? लीनियर पोलिनोमियल। कैसी हो जाएगी? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है?
देखो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2 लगा लो, प्लस 9x प्लस 8। ये एक पोलिनोमियल दे रखी है। कैसी पोलिनोमियल है ये? क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। अब यहाँ पे देखो, अब हमसे पूछता है कोफिशिएंट्स। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बताओगे जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना, जो कांस्टेंट, वही क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। अगर आपसे एक्स का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए, तो अब एक्स को चेक करना कि एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वही क्या होगा? एक्स का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 9। अगर आपसे एक्स क्यूब का पूछ लिया जाए, तो आप क्या बताओगे? 2, क्योंकि एक्स क्यूब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे पूछ लिया जाए कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप देखो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -4। तो -4 क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट। आपसे पूछ लिया जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ नहीं हो तो क्या होता है? 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2.1 के। यहाँ पे देखो क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें क्या रखा है, ऐसी कौन सी पोलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है, अगर वन वेरिएबल में है या नहीं है, और अपना आंसर का रीजन भी दो। यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पहले तो चेक करो क्या ये पोलिनोमियल है। देखो x की पावर 2, x की पावर 1, सारे के सारे होल नंबर में है, सारे के सारे होल नंबर में, तो पोलिनोमियल तो ये है। अब क्या पूछ रखा है, वन वेरिएबल में है या नहीं है? x यूज हो रहा है ना, तो वन वेरिएबल में है। यस, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, वाई स्क्वायर प्लस √2। पहले तो ये देखो क्या y जितने भी हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी पावर होल नंबर में है, y की पावर 2 है, और ये तो रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर में रूट वाली चीज आ सकती है। तो y की पावर 2 है, मतलब होल नंबर में है, तो ये पोलिनोमियल है। अब कितने वेरिएबल में है? सिर्फ y ही नजर आ रहा है ना, और कोई तो नजर नहीं आ रहा है इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये कितने वेरिएबल में है? वन वेरिएबल में। यस, इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब ये देखो 3√t प्लस t√2। पहले तो चेक करो कि t की जो पावर है वो हमारी होल नंबर में है या नहीं है। देखो यहाँ पे t की पावर 1 है, और यहाँ पे t की पावर रूट है, मतलब रूट हो तो कितनी पावर होती है? 1/2। मतलब ये कैसे लिखी जाएगी, मैं आपको नोटबुक में करके दिखाता हूँ। ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, देखो 3√t प्लस t√2। यहाँ पे देखो 3t की पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट को, और ये t√2। अब t की पावर 1/2 आई है, तो ये क्या होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। मीन्स जो नंबर है वो रूट में चल जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश अल्फाबेट के वेरिएबल होते हैं ना, वो रूट में नहीं चलेंगे। क्या बोला? जो नंबर है वो रूट में चल जाएंगे, बट जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं चलेंगे। अगर आपको ये दे देता ना कि √t प्लस 4, क्या ये पोलिनोमियल है? यस, इट इज ए पोलिनोमियल, बिकॉज मैंने क्या बोला, नंबर के ऊपर रूट चल जाएगा, लेकिन t, x, y, z जो भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेट के वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर रूट नहीं चलेगा। ठीक है, ये पोलिनोमियल है, लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे t के ऊपर रूट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे t की पावर 1 है, तो 1 तो होल नंबर होता है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y प्लस 2/y, क्या ये हमारा पोलिनोमियल है या नहीं है? देखो y की पावर 1, ठीक है, यहाँ पे 2/y है। y अगर नीचे आ जाए ना, या कोई भी वेरिएबल नीचे आ जाए, तो बिना देखे कह देना ये पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ऊपर जाके जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब y की पावर ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी? -1, तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और नेगेटिव तो होल नंबर में होती नहीं, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ये देखो x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50, क्या ये पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में? ये पोलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो जितनी भी x, y, t की पावर्स है वो होल नंबर में है। पोलिनोमियल तो ये है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 1, 2 एंड 3। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? 3 वेरिएबल है, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वन वेरिएबल में पोलिनोमियल नहीं है ये। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखो हमें क्या क्या रखा है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट क्या बताया था? जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कुछ भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ भी नहीं है तो 1, लेकिन आगे साइन क्या है माइनस, तो -1 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा π/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। अगर जिसका कोफिशिएंट पूछ रखा है वो है ही नहीं पॉलिनोमियल के अंदर तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब अगला देखो, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं अभी। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। आपको क्या बताना है इसमें, पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे बताते हैं कि एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी। तो इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। इसमें 4 - y², इस पॉलिनोमियल में एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, सॉरी एक्स तो है ही नहीं, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 2 क्या हो जाएगी इसकी डिग्री। इसमें देखो 5t - √7, इसमें वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, t यूज हो रहा है, तो हम t की पावर देखेंगे, t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और यहाँ पे 3, यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वो पूछ रखी है, यहाँ पे तो x y z t जैसे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है x की, x है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर के लिए x y z कुछ भी नहीं है, तो इसकी क्या आ जाएगी डिग्री 0 आ जाएगी। 0 क्यों आएगी, क्योंकि अब 3 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3 × x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 1 के बराबर होता है, और 3 को 3 × 1 लिख सकते हो, 3 को 3 × 1 लिखा और 1 की जगह x की पावर 0 लिख दिया। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 0 ही तो है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 0। अब 5th क्वेश्चन में देखो, पूछ रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन 7 पार्ट में से हमें बताना है कि लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है और क्यूबिक कौन सी है। जिसमें डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसमें डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री 3 हो वो क्यूबिक। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल फिर चाहे x हो, r हो, t हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x² + x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। सेकंड में x की हाईएस्ट पावर 3, तो ये क्या हो जाएगी क्यूबिक। इसमें y की हाईएस्ट पावर 2 क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 तो क्या हो जाएगी लीनियर। t की हाईएस्ट पावर 1 तो क्या हो जाएगी लीनियर। ये एग्जांपल मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था। r की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 तो क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक। x की पावर 3, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्या हो जाएगी क्यूबिक। तो ये हमारे क्वेश्चन से 2.1 के। हमारा एक क्वेश्चन रह गया 3rd, उसको पढ़ते हैं। गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, 2 वेरिएबल में हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल देनी है जिसकी डिग्री 35 हो। डिग्री 35 मतलब हमें हाईएस्ट पावर कितनी रखनी पड़ेगी 35 रखनी पड़ेगी। मोनोमियल का मतलब होता है इन 1 वेरिएबल, तो मतलब हमें ऐसी पॉलिनोमियल देनी जिसमें वेरिएबल 1 हो और हाईएस्ट पावर 100 हो। देखते हैं कैसे करेंगे, पहले बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल से पहले मोनोमियल देखते हैं 1 वेरिएबल का। ठीक है, मोनोमियल कौन सा क्वेश्चन है ये 3rd क्वेश्चन। डिग्री कितनी क्या रखी है मोनोमियल की 100, तो एक ही वेरिएबल है ना, y z r t p q r, जो आपका मन करे वो ले लो। x ले लेते हैं, x की पावर 100 + 2x + 5, ये बन गई। कुछ भी बना सकते हो, बस x की पावर 100 रखनी है हाईएस्ट। 5 बीच में मिस कर सकते हो आप, x की पावर 100 + x की पावर 99 + x की पावर 98 + 7। ये तीनों एग्जांपल किसके है, मोनोमियल की है जिसकी डिग्री 100 है। समझ के, अब देखो बाइनोमियल बनाते हैं जिसकी डिग्री 35 हो। x की पावर 35, y की पावर 35 + 7। देखो x की हाईएस्ट पावर 35 है, y की भी हाईएस्ट पावर 35 है। बाइनोमियल 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, और बना लो। x की पावर 35, y की पावर 35, x की पावर 34, y की पावर 34 + 8। ये पूरी क्या है, जिसमें 5 टर्म है, 1 2 3 4 5। ये कैसी टर्म है, कैसी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल है ऑफ डिग्री 35, क्योंकि x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है 35। और आप देख सकते हो x की पावर 35, y की पावर 35 + 7, बस इतना रख लो। अच्छा, ये एग्जांपल हो चुका था। प्लस x की पावर 9, y की पावर 7 + 8, इतना रख लो। x और y की हाईएस्ट पावर तो 35 है ना, क्लियर है। तो ये क्या, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये तीनों क्या थे, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1, क्लियर है।
तो आज इतना करते हैं, जल्दी हम आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।